किसानों के प्रति दोगुनी आमदन करने के वायदे देते थे कि उनके नेता ही कह रहे हैं कि जब तक ईवीएम है हमें कोई हटा नहीं सकता। इसका मतलब सीधा है, अपनी कोरी राजनीति के लिए तलवे चाटने के लिए फिर वही मनुवाद के अंदर घुस गए। अम्बेडकर की विचारधारा है, उस पर हमारी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी काम कर रही है। इस देश को गुमराह करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इस देश का कामगार व्यक्ति ही दुखी है। उनको धराशायी, क्योंकि उन्होंने यहाँ अंधविश्वास फैलाया। पार्लियामेंट में बैठ करके लोग इस देश को लूट लेंगे, लेकिन जब पंख फाड़ दिए तो फिर जमीन पर उसे छोड़ करके जब उड़ने के काबिल नहीं रहा तो दो दाने डाल दिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़। मेरे साथ इस समय खास मेहमान राजकुमार सैनी जी से हम बात करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक हैं। 2024 को लोकसभा चुनाव की लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी क्या तैयारी है, किसी के साथ अलायंस होगा, किसी से बात चल रही है, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, उन सारे मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे राजकुमार। तो सर 2024 का चुनाव नज़दीक है, 2024 में आपकी पार्टी कैसे इस चुनाव देखती है? देखिए, हमारे जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है, इसके नाम में ही लोकतंत्र है। हम समानता आधारित राजनीति करते हैं, बराबरी में जहां जो हमारे संविधान का प्रारूप है उसी के मद्देनज़र जो भी पार्टियां उस थॉट के ऊपर, उस विचारधारा पे काम कर रही हैं, हम किसी से भी उस विचारधारा के मुताबिक तालमेल कर सकते हैं, अन्यथा इसके विपरीत कोई काम नहीं करते। दूसरी बात कि क्या तैयारी है, हम पिछले लगभग 2015 से कॉन्टिन्यूटी में इसी समाज की आवाज़ उठाने के लिए किसानों की, मजदूरों की, बेरोजगारों की, महंगाई की, इन्हीं बातों को लेकर के हमने जितने भी वक्तव्य दिए, उन सब में एक लॉजिकल बात ये थी कि जब तक इस देश का कामगार, जब तक इस देश का किसान, जब तक इस देश का मजदूर अपने हकों से महरूम रहेगा और पार्लियामेंट में बैठ कर के लोग इस देश को लूट लेंगे। यही काम 77 साल की राजनीति में हुआ कि यहाँ काम करने वाला भूखा है। यहाँ से बच्चे आजकल काम करने के लिए विदेशों में लाइन लगी हुई है। क्यों जा रहे हैं वहाँ? वहाँ कोई पूजा अर्चना करने के लिए नहीं जा रहे, वहाँ कोई धोख मारने के लिए नहीं जा रहे, वहाँ सिर्फ अपनी आजीविका कमाने के लिए, क्योंकि उन देशों में काम करने वाले को पैसा मिलता है, कुर्सी तोड़ने वाले को कम और काम करने वाले को ज़्यादा मिलता है। यही व्यवस्था लेकर के पार्टी चुनावी दंगल में उतरी हुई है। और मैं आपको दावे से ये बात कह सकता हूँ कि देर व सबेर दुनिया परिवर्तनशील है, वक्त परिवर्तनशील है। जब यहाँ पर आर्य आए, उन्होंने इस देश पे कब्जा कर लिया, उनको धराशायी, क्योंकि उन्होंने यहाँ अंधविश्वास फैलाया तो निचला तबका ज़्यादा लाचार और बहुत ज़्यादा दयनीय हालत में पहुँच गया। तो उसको बाहर क्या कि मुग़लों ने आक्रमण करके उनको कब्जा कर लिया। मुग़लों ने भी 1040 साल राज किया, उनकी आपस की फूट का फ़ायदा उठा करके अंग्रेज़ों ने उस पर कब्जा कर लिया। 250 साल वो भी राज कर गए, वो भी गए। अब 250 साल के बाद कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेज़ों को भगाने में मतलब सबके सहयोग लेकर के उनको भगाया, और 55 साल तक कांग्रेस भी एक मुश्त राज कर गई। अब 18 साल से ये भी इस देश को गुमराह करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इस देश का कामगार व्यक्ति ही दुखी है। इस देश में काम करने वाले को कुछ नहीं मिलता, उसका पेट खाली है। इसी विचारधारा पर जो फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा है, उस पर हमारी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी काम कर रही है। हम दावे से कह सकते हैं, अव्वल में तो इसी चुनाव में, अन्यथा किसी भी पार्टी के साथ मिलकर के इनको नकेल डाल करके दिखाएंगे और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सत्ता में लोगों को इंसाफ दिला के दिखाएगी। सर, आप लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी लोगों को इंसाफ दिलाने की बात करें। सर, आप लोग जिसकी बात कर रहे थे प्रधानमंत्री के लिए, नीतीश कुमार जी ने इंडिया अलायंस बनाया था। अब वो नीतीश कुमार जी इंडिया अलायंस को छोड़ के वो एनडीए के साथ चले गए हैं। वो देखा जाए, और नीतीश कुमार जी ने ही उसकी शुरुआत की थी। उसको किस तरह देखते हैं सर? देखिए, इस देश में आज़ादी के फ़ौरन बाद जो नेता पैदा हुए SC ST OBC में, वो सब के सब चाटुकार हुए।
और ये चाटुकाल नेता सिर्फ और सिर्फ अपने पेट के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर परिस्थिति के लिए, अपने औलाद के लिए काम कर रहे हैं। ये समाज के संविधान के अनुरूप उस प्रारूप को ये लागू ही नहीं करवा सके, ना कर सके अपने 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 राज्यों में, जहाँ जहाँ ये मुख्यमंत्री भी रहे। हालांकि नीतीश ने एक आशा की किरण जगी थी कि नीतीश अब शायद मतलब अपनी राजनीति को छोड़ करके समाज के उस तबके के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, जहां इन्होंने जातिगत जनगणना करा के उनके हकों को सुरक्षित करने के लिए 70-75% रिजर्वेशन को भी मतलब लागू करने का प्रयास किया। लेकिन अपनी कोरी राजनीति के लिए, तड़वे चाटने के लिए फिर वही मनुवाद के अंदर घुस गए, जहां पर मतलब जो है ना हमारे लोगों का हमेशा से शोषण हो रहा है। ऐसे लोगों की वजह से ही इस देश का SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग वो हस्तप्रभ हैं, वो मतलब अपने हकों से महरूम हैं। उन्हीं की रक्षा या उन्हीं की सुरक्षा के लिए, लोकतंत्र की हिफाजत, लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी इसलिए बनी है कि भाई हमने लोकतंत्र के अंदर लोकशाही को बराबरी दिलवानी है, उनके हक दिलवाने हैं। और इस मिशन के साथ आज बहुत लोग मतलब जो है ना अपने, यूँ तो कल स्वामी प्रसाद मौर्य भी बोल रहे थे अंधविश्वास के खिलाफ, लेकिन अब ना जाने वो उनका रुख क्या रहेगा, क्योंकि अपने स्वार्थों के लिए बहुत सारे लोग इधर उधर भटकते रहे हैं। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य पे कोई मतलब जो है ना कोई बात कहूँ, लेकिन वो बोले तो ज़रूर, लेकिन उस बोलने का फ़ायदा क्या अगर हम अमली जामा उसे नहीं पहनाते। सर एक चीज़ हो रहा है सर, आप लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी आपकी पार्टी का नाम ही है, लेकिन सर EVM को लेकर अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हो रहा है। EVM विरोध की बात हो रही है, EVM बैन होना चाहिए। और आप भी बावन मेश्राम के साथ EVM विरोध के प्रोग्राम प्रोटेस्ट में गए थे जंतर मंतर पर, तो EVM को लेकर आपका क्या रोक है सर? देखिए, ये तो मालूम है कि उनके नेता ही कह रहे हैं कि जब तक EVM है हमें कोई हटा नहीं सकता। इसका मतलब सीधा है, जो उनके नेता कह रहे हैं कि वह हमारे राज को कोई हटा नहीं सकता, और वो समय से पहले ही घोषणा कर देते हैं कि मैंने जींद इलेक्शन में देखा जवाहर यादव बोल रहा है कि क्या होगा कि राजकुमार सैनी की 10-15 हज़ार वोट आ जाएगी, बाकी कांग्रेस की 20 आ जाएगी और हम तो एक तरफा चुनाव। इसका मतलब सीधा है कि उनको सब कुछ पता है, उन्होंने क्या सेट कर रखा था। तो इस सेटिंग में मैं ये बात कह सकता हूँ कि ये समय से पहले ही कर देते हैं, और जहाँ कहीं लोकतंत्र की बात आती है वहाँ ये लोकतंत्र में विश्वास कहाँ रख रहे। अभी चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ, वो आपने देख ही लिया कि वो जो है ना इनके जो दलाल हैं, जो ऑफिसर नहीं दलाली कहूँगा, मीडिया भी दलाली कर रहा। आज पैसे के बलबूते हर चीज़ बिक रही है, पूरा मीडिया गायब है। उस खबर को कहाँ चलाया और कल की भी खबर को कितना चलाया इन लोगों ने, कि जो मतलब जो है ना उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस मेयर के चुनाव को रद्द कर दिया। तो यहाँ मतलब देश का मीडिया जो चौथा स्तंभ था, जिसमें आप सब लोग हैं, आप लोगों की जिम्मेवारी थी कि हम जनता के उन सुलगते मुद्दों को सरकार के सामने रखें, जहाँ जहाँ सरकार जो है ना अनदेखी कर रही है। पर मैं दावे से कह सकता हूँ कि अब वो दिन दूर नहीं, या तो ये प्रजातंत्र ख़त्म कर देंगे और या फिर ये ख़त्म हो जाएंगे। सर वैसे मैं आपको बता दूं, हमारी इंडस्ट्री भी हमेशा जनता के लिए ही काम करती है, जनता की बात उठाती है। लेकिन सर एक सवाल और है कि किसान सर पहले भी लगभग 13 महीने बैठ गए दिल्ली में, अब फिर किसान दिल्ली आने और उनको रोका जा रहा है। मैंने खुद वहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग जाए की तो कटीले तार और बैरिकेडिंग बहुत हैवी लगा रखी है। तो किसानों के मुद्दे को आप किस तरह देखते हैं सर? देखिए, मैंने तो सबसे पहले ही इस बाइट के अंदर किसानों से बात की कि मजदूर और किसान यही मजदूरी करते हैं। मजदूर का मतलब है मज़े से दूर। भाई इनको कोई मज़ा नहीं मिलना चाहिए, इनको कोई इनकी घर परिस्थिति, इनके बच्चे मतलब जो है ना संपन्न ना हो, ये लोग अच्छे से रोटी ना खा सकें, पहन ना सकें। जो लोग जो है किसानों के प्रति दोगुनी आमदन करने के वायदे देते थे, उन लोगों ने अडानी अंबानी के माध्यम से सारे स्टॉक और लेंस के स्टॉकिस्ट बना करके पूरे देश की जिन्स को इकट्ठा करके बड़े बड़े मॉलों में बेचेंगे। छोटा खुदरा व्यापारी ख़त्म हो जाएगा और बड़े व्यापारी, क्योंकि तो चर्चिल ने कहा था कि अगर लंबी देर राज करना हो तो जनता को फकीर बना दो,
ताकि वो दाने दाने के लिए मुनसर रहें, उनके ऊपर डिपेंड रहें। तो उसका डेमो उसने दिया था कि एक कबूतर लिया उसने, कबूतर के पंख उखाड़े। पंख जब उखाड़ रहा था कबूतर बहुत चिल्ला रहा था और फड़फड़ा रहा था, लेकिन जब पंख फाड़ दिए तो फिर ज़मीन पर उसे छोड़ करके जब उड़ने के काबिल नहीं रहा तो 2 दाने डाल दिए, फिर आगे जाके फिर 2 दाने डाल दिए। कबूतर उसके पीछे पीछे चल रहा है, क्योंकि वो भूखा प्यासा उसके 2 दाने के चक्कर में, और वो उड़ने के काबिल तो रहा नहीं। यही जनता का हाल हमारे देश में होने जा रहा है कि जो कामगार समाज है, जो किसान है, मजदूर है, ये कुछ बात कहने की दम ही नहीं रखेंगे, कोई प्रोटेस्ट करने का दम नहीं रखेंगे। इनको इतना मतलब इनकी इतनी स्थिति कमज़ोर कर दो कि ये कहीं मतलब जो है ना हमारे दाने खाने के अलावा 5 किलो 80 करोड़ जो कह रही हैं, तो 80 करोड़ बदल लिया है। अब 80 करोड़ से मतलब जो है ना 140 करोड़ तक पहुंचने के लिए जो 10-20 करोड़ और इन्होंने फकीर बनाने हैं, इन किसानों को भी खुड्डे लगा करके ये लोग इस देश का तानाशाही रवैया बरत रहे हैं। सर मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी की आपने बात की। स्वामी प्रसाद मौर्य से आपने काफ़ी लंबी बातचीत हुई, काफ़ी बार जब बीजेपी छोड़ी तब भी आपने उनसे बात की, अभी भी उनसे आपकी बात हुई, लेकिन अब क्या वो अपनी नई पार्टी बनाया जिसका उन्होंने झंडा भी लॉन्च कर दिया। अब इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? और अभी धर्मेंद्र यादव जी ने भी उनके पार्टी छोड़ने के बाद कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को हम देख लेंगे, वो आते हैं और फ़ायदा लेके चले जाते, उसको किस तरह देखते हैं सर? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य से मेरी कई बार वार्ता हुई। वो अपनी बात अंदर से क्या उनके मन में चल रहा होता है वो तो वो ही जाने। अब मैं इसके ऊपर कुछ कहूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि उनका क्या दिशा है, उनकी क्या सोच है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा, हमने उसे कहा कि भाई इकट्ठे होकर के जो लोग मनुवादी विचारधारा के शिकार लोगों को बाहर निकालना चाहते हैं वो इकट्ठे होकर के काम करें। ये मेरा उस दिन भी पहले भी प्रस्ताव था, आज भी उनके लिए एक प्रार्थना है। मैं इतना ही कहूँगा कि जल्दबाजी में पार्टियां देश में बहुत बन रही हैं, पार्टी बनाने से कोई समाधान नहीं है, इकट्ठे होने से समाधान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके इंडस न्यूज़ का भी धन्यवाद करता हूं। और विवेंद्र जी, आप समाज के लिए बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आपका भी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजकुमार सैनी सर। इन्होंने कहा कि ये 2024 में इन लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी चुनाव पूरे लोकतंत्र के जो मुद्दे हैं, जनता के जो मुद्दे, किसान मजदूरों मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेगी और पूरी दमदाई से चुनाव लड़ेगी और लोगों को हक अधिकार दिलाकर ही रहेगी। आप लोगों की क्या राय, आप हमें कमेंट करें, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।